बांग्लादेश आज भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश ही नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर रणनीति चुनौती बनता जा रहा है। जिस देश को 1971 में भारत ने जन्म लेने में मदद की, आज वही देश भारत से दूरी बना रहा है और उन ताकतों के करीब जाता रहा है जो हमेशा भारत के विरोध में खड़े रहे। आज बांग्लादेश खुलेआम भारत के उत्तर पूर्व को अलग करने की बात कर रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के सपने देख रहा है और एक ग्रेटर बांग्लादेश की काल्पनिक कहानी बेच रहा है। नक्शे बदलने से पहले हकीकत का सामना करना पड़ता है और हकीकत यह है कि कर्ज और बिल अभी भी बाकी है, लेकिन मजाक से हटकर सवाल गंभीर है। आखिर बांग्लादेश में भारत विरोधी क्यों बढ़ रहा है? इससे किससे फायदा होगा और भारत के लिए इसका मतलब क्या है? पिछले कुछ हफ्ते में बांग्लादेश में हमने देखा हिंसक प्रदर्शन, अल्पसंख्यक पर हमला, मीडिया संस्थानों पर जलाए जाना, विदेशी दूतावास पर खतरे। ये सब अलग अलग घटना नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और विचारधारा अस्थिरता के संकेत है। जब पड़ोसी देश अस्थिर होता है तो उसका आग सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। एक समय था जब भारत और बांग्लादेश भरोसेमंद साझेदार थे, सुरक्षा सहयोग में साथ थे, व्यापार और संस्कृति से जुड़े थे। आज वही बांग्लादेश भारत की पूर्व सीमाओं की सबसे बड़ी चिंता बन गया है और ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसका कारण है राजनीतिक देरी, आंतरिक अस्थिरता और भारत की एक बड़ी रणनीतिक चूक। आज सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो दावा करते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व असल में बांग्लादेश का हिस्सा थे। कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, कोई कानूनी आधार नहीं, बस लगातार फैलाया जा रहा झूठ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का कमजोर हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है उत्तर पूर्व के लोग बांग्लादेश का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि पुराने उग्रवादी संगठन भी बांग्लादेश का विकल्प ही नहीं मानते। फिर भी ये प्रचार रुकती क्यों नहीं? ये सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ये विचारधारा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं। 2025 में बांग्लादेश के अंतरिक्ष सत्ता से जुड़े लोग द्वारा ऐसे साहित्य भेंट किया गया जिसमें भारत को उत्तर पूर्व का बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीतिक सोच है। ये सोच अब भारत के साथ साथ म्यांमार तक फैलता जा रहा है। हालिया हिंसा एक कथित युवा नेता की हत्या के बाद बढ़ गई। किसने मारा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन आरोप सीधे भारत पर। ये वही पुरानी पैटर्न है, आंतरिक विफलता छुपाओ, बाहरी दुश्मन गढ़ो, राष्ट्रवाद के नारे पर भीड़ को भड़काओ। असल में बांग्लादेश आज कानून और व्यवस्था के शून्य से ही जूझ रहा है। 2024 में जब शेख हसीना भारत आई तो भारत ने वही किया जो उसने हमेशा किया था, मानवीय आधार पर शरण दी। भारत ने यही दलाई लामा के साथ भी किया था, यही 1975 के बाद शेख हसीना के साथ भी किया था। लेकिन बांग्लादेश की नई सत्ता ने इससे हस्तक्षेप बताया, बिना कानूनी प्रक्रिया के पत्थर श्रेण की मांग की। जब भारत ने मना किया तो गुस्सा हिंसा में बदल गया। पूर्व प्रधानमंत्री और आतंकवादी में फर्क न समझना नेतृत्व की एक विफलता है। आजकल बांग्लादेश के सड़क पर नारे लगते हैं, 1971 का कर्ज हम 7 सिस्टर को आज़ाद करके चुकाएंगे। सवाल उठता है, अगर आज़ादी पाकिस्तान से मिली तो नफरत भारत से क्यों? कड़वी सच्चाई ये है कि आज का बांग्लादेश 1971 से पहले का ईस्ट पाकिस्तान जैसा बनता जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी गलती तीस्ता नदी। अब बात आता है उस गलती पर जिसकी कीमत आज भारत चुका रहा है, तीस्ता नदी। 2011 में जल बंटवारा के समझौता तय हुआ, लेकिन आंतरिक राजनीति के कारण ये लागू नहीं हुआ। 14-15 साल का मामला लटका रहा है। इस देरी ने असंतोष पैदा हुआ और एक तीसरे खिलाड़ी के लिए दरवाजा खोल दिया गया। चीन की एंट्री। जब भारत और बांग्लादेश फैसला नहीं कर पा रहे थे तो चीन ने मौका देखा। नदी प्रबंध, कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर। चीन इंतजार नहीं करता, चीन कदम उठाता है। आज बांग्लादेश में अरबों डॉलर का चीनी निवास है। स्ट्रिंग और पल्स। चीन का लक्ष्य साफ है, भारत को चारों तरफ से घेरना, समुद्र रास्ते पर दबाव बनाना, पड़ोसियों को कर्ज में फंसाना। बांग्लादेश इस रणनीति का एक अहम मोहरा है। अमेरिका चीन की लड़ाई में भारत का नुकसान होना तय है अगर हम सतर्क नहीं हुए तो। आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक घट रहे, पत्रकार डर में जी रहे, हिंसा से इनकार नहीं किया जा रहा, पीड़ितों को ही दोषी ठहराया जा रहा है, धर्म के नाम पर हमला होता है और पहचान छुपाने के लिए सलाह दी जाती है। ये सुरक्षा नहीं, ये चुप्पी थोपना है। भारत को क्यों चिंता करनी चाहिए? क्योंकि अस्थिर पड़ोसी, सीमा पर खतरा, कट्टरपंथी घुसपैठी, नफरत, हिंसा,
भारत बांग्लादेश सीमा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। एक छोटी सी चूक बड़ी कीमत बन सकती है। समाधान क्या है? वैकल्पिक कनेक्टिविटी। कोलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करना ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम हो। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। बांग्लादेश की अस्थिरता पर विश्व मंच पर उठाना, कूटनीतिक से, भावनाओं से नहीं। सीमा सुरक्षा, पूरा फेंसिंग, जीरो घुसपैठ नीति, तकनीकी और इच्छा शक्ति से। सब पावर का विरोधाभास। जहां नफरत बढ़ रही हो वहीं हम खेल, पैसा, मंच सब कुछ खुले दिल से दे रहे हैं। खेल कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं रहा। अगर दुनिया बहिष्कार कर सकती है तो भारत क्यों नहीं? सम्मान एक तरफा नहीं होता। निष्कर्ष ये है कि अगर बांग्लादेश कट्टरपंथा और बाहरी प्रभाव की ओर बढ़ रहा है तो भारत को भी स्पष्ट, सख्त और रणनीतिक होना होगा। शक्ति के लिए ताकत जरूरी है, दोस्त के लिए सच और भविष्य के लिए तैयारी। जियोपॉलिटिक्स पर बात करें या ना करें, जियोपॉलिटिक्स हमारे भविष्य का फैसला करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।